आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहली रिपोर्ट उस खबर को लेकर जिससे पुतिन के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन के सोलेदार में चल रही भीषण जंग को लेकर दावा दरअसल किया जा रहा है कि पुतिन और उनके प्राइवेट आर्मी के चीफ के बीच भयंकर अनबन हो गई है। पुतिन का वैगनर बागी हो गया है। लेकिन क्या सच में वैगनर ग्रुप के चीफ और पुतिन के बीच फूट पड़ चुकी है? सोलेदार की सुरंग में परमाणु बंकर होने की बात आखिर क्यों कही जा रही है? सोलेदार में भस्मासुर अब कितना हिस्सा खाक में मिला चुके हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज आप सब कुछ जान जाएंगे। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 1। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 2। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 3। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 4। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 5। सोलेदार की जंग ने रूस के अंदरूनी लड़ाई को जग जाहिर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का पालतू कहा जाने वाला वैगनर ग्रुप का प्रमुख अब पुतिन से बागी हो गया है। तो क्या रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? वैगनर ग्रुप अब पुतिन के नियंत्रण से बाहर निकल गया है। इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को लेकर तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस के खेमे में कितने पावर सेंटर बन गए हैं? क्या अभी भी जंग की डोर अकेले पुतिन के हाथों में है? क्या वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने नया पावर सेंटर बना लिया है? क्या वैगनर ग्रुप पुतिन के कंट्रोल से बाहर हो गया है? पुतिन और प्रिगोजिन के अलावा युद्ध में तीसरे पावर सेंटर के बनने की बात कितनी सच है, जिसे चेचन चीफ रमजान कादिरोव फिट कर रहा है? ऐसे सवाल यूं ही नहीं खड़े हो गए। सोलेदार की लड़ाई पर रूस की सेना ने अलग दावा किया है और वैगनर चीफ ने अलग। एक ही जंग पर रूस के दो खेमे के दो अलग अलग बयान सामने आए हैं। सोलेदार पर कब्जे को लेकर वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और रूस के प्रवक्ता के दावे में 180 डिग्री का फासला साफ साफ नजर आता है। येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर के लड़ाकों ने सोलेदार पर कब्जा कर लिया है, जबकि रूस की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि सोलेदार शहर के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। जाहिर है दोनों दावे एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा हैं। Воздушно-десантных войск блокировали Солидар северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе. वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन खुद अपने लड़ाकों की हौसला अफजाई के लिए सोलेदार के नमक खदान में पहुंचा और उन्हीं सुरंगों से सोलेदार पर कब्जा होने का दावा किया, वो भी रूस की सेना की मदद के बगैर। येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैनिकों से लड़कर सोलेदार के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। У нас над головой, где-то километра 2, уже украинцы стоят. Ну ничего, это все временно. Понятно. А внизу они стоят или нет? Внизу, конечно. Ну пошли, может, до них и дойдем, да? Есть письмо. ये वीडियो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वैगनर ग्रुप का प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने न सिर्फ सोलेदार का दौरा किया है, बल्कि वहां पहुंचकर अपने लड़ाकों के हौसले भी बढ़ाए हैं। वैगनर ग्रुप ने अपने आका की सीक्रेट दौरे की कई तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। यूक्रेन का सोलेदार शहर बख्मुत से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सोलेदार यूक्रेन का एक बड़ा शहरी इलाका है। बख्मुत के बाद सोलेदार पर कब्जे की लड़ाई को रूस हर हाल में जीतना चाहता है। सोलेदार में वैगनर ग्रुप और यूक्रेन सेना के बीच भीषण जंग हो रही है। ये जंग सोलेदार की नमक की खदानों में हो रही है। सोलेदार में करीब 200 किलोमीटर लंबी नमक खदानें हैं। बख्मुत के साथ साथ सोलेदार में जमीन के नीचे गुफाओं वाली खनन सुरंगों का एक नेटवर्क है। ऐसी एक सुरंग ने येवगेनी प्रिगोजिन के पहुंचने का वीडियो जारी किया है। У нас над головой, где-то километра 2, уже украинцы стоят. Ну ничего, это все временно. Понятно. А внизу они стоят или нет? Внизу, конечно. Ну пошли, может, до них и дойдем, да?
Есть письмо. विदेशी मीडिया में कुछ विश्लेषकों का दावा है कि वैगनर चीफ येवेगिनी पिरोग्जिन एक खास रणनीति के तहत सोलेदार में जंग लड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि येवेगिनी पिरोग्जिन यहाँ की नमक की खानों पर कब्जा जमाना चाहता है। इसी मकसद से वो पूरे शहर पर कब्जा करने पर उतारू है। На фронті зараз напружено, тривають обстріли. Буває, стріляють просто так, дуже багато раз по плановим цілям відпрацьовують. Дуже багато раз летить куди бачать. Вони не так стріляють, як ми. Ми вищитуємо, чітко стараємося працювати. सवाल है कि आपने निजी फायदे के लिए और सोलेदार की खानों का इस्तेमाल करने के इरादे से इस जंग को और खूनी बना दिया है, या फिर सच में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर ग्रुप का चीफ पुतिन का ऑर्डर नहीं मान रहा। क्या येवेगिनी पिरोग्जिन और पुतिन के बीच दरार आ गई है? इससे भी पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सोलेदार की जंग का बुरा हाल जान लीजिए। यूक्रेन सेना दावा कर रही है कि सोलेदार शहर पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा है। रूस यूक्रेन सेना के हौसलों को तोड़ने के लिए कब्जे की झूठी खबर फैला रहा है। Ударі тривають тяжкі бої. Там окремі будинки навіть переходять по декілька разів із рук в руки. Погодні умови тяжкі. Обмороження нижніх верхніх кінцівок. यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस का अभी सोलेदार पर कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन कीव और मॉस्को दोनों ने माना है कि सोलेदार की लड़ाई और लंबी और क्रूर होती जा रही है। मिसाल के तौर पर इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। अमेरिका की मैक्सर टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी सोलेदार की सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि युद्ध में सोलेदार की तस्वीर कैसे बद से बदतर होती जा रही है। पहली तस्वीर 1 अगस्त 2022 की है, जबकि दूसरी तस्वीर 10 जनवरी 2023 की है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि अपार्टमेंट की इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि सोलेदार का छोटा नमक खनन शहर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन लड़ाई जारी है और जंग अब पूर्वी सीमा रेखा पकड़ रही है। सोलेदार को लेकर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि एक ही मिसाइल हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिक मारे गए। इस वीडियो को जारी कर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने ड्रोन की मदद से रूस के सैनिकों की लोकेशन ट्रेस कर टोचका मिसाइल दागकर एक ही हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिकों को खत्म कर दिया है। सोलेदार पर रूस हर हाल में कब्जा करने में लगा है। वहीं यूक्रेन रूस के साथ साथ वैगनर के सैनिकों को पीछे खदेड़ने में लगा है, लेकिन सोलेदार पर नियंत्रण को लेकर किए गए अलग अलग दावों ने बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। क्या पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है? पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट सुपर वायरल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइवेट आर्मी के नाम से कुख्यात वैगनर ग्रुप में फूट पड़ गई है। बड़ा सवाल कि इस फूट से चीन का भरोसा टूट जाएगा, इस दरार से शीत की दीवार दरक जाएगी, इस धोखे से क्रेमलिन में कोहराम मच जाएगा, इस विद्रोह से पुतिन का गुस्सा हाई हो जाएगा। Генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Нам нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. इस कलह से कादिरव का कॉन्फिडेंस डोल जाएगा। बगावत का वीडियो नंबर 1। Начальнику Генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Нам нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. बगावत का वीडियो नंबर 2। Тепло, сухо, все, нигде ничего не капает. रूस का दावा है कि इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया रूस की सेना का पुतिन के खिलाफ बागी होने का दावा कर चुका है। अपने प्रोपेगेंडा को सही साबित करने के लिए वीडियो भी जारी कर चुका है, लेकिन सारा दावा धरा का धरा रह गया। पुतिन की सेना यूक्रेन युद्ध में कोहराम मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और ना ही आगे छोड़ने वाली है। लेकिन पुतिन और वैगनर ग्रुप में के दावे को तब और बल मिलता है जब अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के येवेगिनी पिरोग्जिन पुतिन के वॉर ऑर्डर को हथियार बनाकर पुतिन और वैगनर ग्रुप में दरार पैदा कर रहे हैं। येवेगिनी वही शख्स है जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, येवेगिनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। क्या दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाली पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब पुतिन के बदले येवेगिनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करने वाली है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध सर्दी के मौसम में 180 डिग्री घूम गया है। ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ छोड़ देगा, इसे रूस ने यकीन से परे करार दिया है, क्योंकि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी।
यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। बेलारूस के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस की सेना के साथ साथ चेचन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने होस्टोमल एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही मचाई थी। होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए कितनी भीषण जंग हुई है, इसका आफ्टर इफेक्ट युद्ध के बाद आई तस्वीरों में दिखा था। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही रहा है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू कराना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों न बहाना पड़े। अभी तक वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता आया है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख रुपए से भी अधिक। यूक्रेन जंग में अब दावा किया जा रहा था कि जिस तरह पुतिन अपनी सेना के जनरलों की बजाय अपने 2 वफादारों की सलाह मान रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि रूस की सेना में बगावत हो सकती है। लेकिन अब नए दावे के सामने आने के बाद यूक्रेन युद्ध में रूस के कैंप में कई पावर सेंटर बन जाने की दलील सामने आने लगी है। रूस की सेना एक फ्रंट पर खून बहा रही है, वहीं दूसरे मोर्चे पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का जिम्मा रमजान कादिरोव के खूंखार लड़ाकों ने संभाल रखा है और वैगनर ग्रुप तबाही का एपी सेंटर बना हुआ है। लेकिन अगर रूस के खेमे में कई पावर सेंटर बनने की बात सही साबित हुई तो इसका सीधा मतलब होगा पुतिन के प्रभाव में कमी, जो पुतिन और उनके इनर सर्किल के लिए बुरी खबर साबित होगी। व्लादिमीर पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग में हराना चाहते हैं। अब पुतिन ने जंग के मैदान में एक नया कमांडर भी उतार दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक महायुद्ध में रूस का नया चीफ कमांडर इतना खतरनाक है कि ज़ेलेंस्की तक को पसीने यहां पर आने लगे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि पुतिन इन जनरल के साथ 3 और जनरल्स को भी युद्ध में उतार चुके हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट और समझिए कि स्थिति कितनी ज्यादा और खतरनाक हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने जो अभी तक नहीं किया, पुतिन की फौज वो अब करने जा रही है। क्या यूक्रेन में अब रूस की फौज 815 किलोमीटर इलाके में भयानक हमले करने जा रही है? क्या डॉनबास क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पुतिन ने अपना कमांडर बदल दिया है? क्या डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसॉन इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पुतिन ने 4 जनरलों को युद्ध में उतार दिया है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन ने जिस जनरल को युद्ध जीतने का मिशन दिया है, वो जनरल हमेशा खामोश रहता है? आखिर कौन है पुतिन का जनरल खामोश? रूस यूक्रेन जंग को 11 महीने होने जा रहे हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन पर 10,000 से ज्यादा छोटी और बड़ी मिसाइलें दाग चुका है। इन हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहर
खंडहर में बदल चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन में इतनी भयानक तबाही होने के बावजूद अभी तक पुतिन जंग नहीं जीत पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रूस की फौज के सामने बिद्दी सा देखने वाला यूक्रेन रूस को जंग में इतना प्रचंड मुकाबला कैसे दे रहा है। इसका सीधा सा जवाब है, रूस ने यूक्रेन को कमजोर समझकर जो हमला 24 फरवरी 2022 को किया था, वो पुतिन की बहुत बड़ी सैन्य चूक थी। पुतिन को भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के 30 देश इतने व्यापक पैमाने पर यूक्रेन को घातक मिसाइलें, टैंक, तोप, ड्रोन्स और रॉकेट आर्मी दे देंगे। यही वजह है कि यूक्रेन रूस को हर मोर्चे पर जबरदस्त टक्कर दे रहा है। ऐसे हालात में अब पुतिन ने लगभग 11 महीने बाद एक ऐसा मिलिट्री दांव खेला है जो पूरे यूक्रेन को कब्रिस्तान बना देगा। पुतिन ने अब जंग में एक साथ 4 जनरलों को झोंक दिया है। रूस ने अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूस ने जनरल वालेरी गेरासिमोव को यूक्रेन मिशन में लगी सभी रूसी फौजों का नया चीफ या कहें कि कमांडर बनाया है। रूस के लड़ाकू मिशन पर अब पूरी तरह से जनरल वालेरी गेरासिमोव का कंट्रोल रहेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने जनरल वालेरी गेरासिमोव को यूक्रेन युद्ध का कमांडर बनाकर इस जंग को बेहद बेरहम और खौफनाक बना दिया है। В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск, обстановка на линии фронта стабилизирована. Основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики. रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ऑपरेशन कमांड स्तर को बेहद सटीक और घातक तरीके से अंजाम दिया जा सके। जनरल वालेरी गेरासिमोव से पहले जनरल सर्गेई सुरोविकिन पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जनरल सर्गेई सुरोविकिन को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने 3 महीने बाद ही यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर की जिम्मेदारी से हटा दिया है। इसे जनरल सर्गेई सुरोविकिन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। मीडिया में जो प्रोपेगेंडा खबरें फैलाई जा रही हैं, उसके मुताबिक जनरल सर्गेई सुरोविकिन को इसलिए स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर की जिम्मेदारी से हटाया गया है क्योंकि पिछले दिनों मकीवका शहर में यूक्रेन के भीषण हमले में 89 रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि यूक्रेन दावा करता है कि मकीवका में 400 रूसी सैनिक मारे गए थे। रूसी सैनिकों का इस तरह से मारे जाने की सारी जिम्मेदारी जनरल सर्गेई सुरोविकिन पर डाली गई है और इसीलिए अक्टूबर 2022 के 3 महीने बाद अब जनरल सर्गेई सुरोविकिन को स्पेशल ऑपरेशंस के कमांडर की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। इस खबर को पश्चिमी मीडिया जमकर उछाल रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक पुतिन ने जनरल वालेरी गेरासिमोव को स्पेशल ऑपरेशन का कमांडर क्यों बनाया है और जनरल सर्गेई सुरोविकिन को उनका डिप्टी कमांडर क्यों बनाया गया है, इसके पीछे एक भीषण हमले की प्लानिंग है जिसके नतीजे फरवरी 2023 में देखने को मिलेंगे। पहले आप ये समझिए कि पुतिन का यूक्रेन में ऑपरेशन खामोश खोपड़ी है क्या। यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन का कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को बनाया गया है। पश्चिमी देशों में जनरल वालेरी गेरासिमोव को रूसी हाइब्रिड वॉरफेयर का मास्टरमाइंड माना जाता है। राष्ट्रपति पुतिन ने अब कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को यूक्रेन में जंग जीतने की जिम्मेदारी दी है। कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को पहले डिप्टी कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन दिए गए हैं जो यूक्रेन में ड्रोन हमलों को देखेंगे, यूक्रेन के चुनिंदा टारगेट्स को तबाह करेंगे। वहीं जनरल ओलेग साल्युकोव को ग्राउंड फोर्सेस का डिप्टी कमांडर बनाया गया है जो टैंक, तोप, रॉकेट आर्मी और पैदल सेना से यूक्रेन पर घातक हमले करेंगे, जबकि जनरल एलेक्सी किम यूक्रेन युद्ध में उन टारगेट्स पर नजर रखेंगे जो यूक्रेन के खुफिया मिशन का सफाया करें। पुतिन ने रूस के स्पेशल ऑपरेशंस का कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को बनाकर बहुत बड़ा दांव खेला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन अब किसी भी हाल में युद्ध को और लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि पुतिन के नए जनरल युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। लिहाजा यूक्रेन युद्ध और खतरनाक होने वाला है। रूसी रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि यूक्रेन में चल रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में लीडरशिप लेवल को बढ़ा दिया गया है ताकि युद्ध के स्केल को विस्तार दिया जा सके। रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить
систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки. अब आप ये भी जान लीजिए कि पुतिन के स्पेशल ऑपरेशंस के नए कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को खामोश खोपड़ी क्यों कहते हैं। असल में जनरल वालेरी गेरासिमोव के बारे में दावा किया जाता है कि वो कहीं भी हंसते नहीं हैं। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त और क्रूर है। कठोर चेहरे वाले जनरल वालेरी गेरासिमोव के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि वो हमेशा अपने मिशन बेहद खामोशी के साथ अंजाम देते हैं। इसीलिए अब डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं ज़ेलेंस्की के यूक्रेन की अब खैर नहीं है, क्योंकि जनरल वालेरी गेरासिमोव अपने 3 डिप्टी कमांडरों के साथ यूक्रेन पर भीषण हमले करने जा रहे हैं, ताकि पुतिन के मुताबिक जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। जनरल वालेरी गेरासिमोव यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र पर सबसे तीखे हमले करने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेन के हाथ से डॉनबास निकल गया तो फिर यूक्रेन जंग में बुरी तरह से हार जाएगा। Під час чергового російського обстрілу Херсону сьогодні снаряд поцілив в пункт допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка, парамедик, волонтерка. Мої співчуття рідним. Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон. Лише за один день. І так щодня. Сьогодні знову обстрілювались громади Харківської області. Сьогодні на Донбасі. जनरल वालेरी गेरासिमोव को हाइब्रिड वार का उस्ताद माना जाता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जनरल वालेरी गेरासिमोव अपने 3 डिप्टी कमांडर्स के साथ बेहद बेरहम हमले करने जा रहे हैं। जनरल वालेरी गेरासिमोव यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला करने जा रहे हैं। पहला कीव की तरफ से रूस की रॉकेट आर्मी आग उगलेगी। दूसरा दक्षिणी यूक्रेन की तरफ से रूस के टैंक, तोप और पैदल सेना यूक्रेन को रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे, जबकि जनरल वालेरी गेरासिमोव तीसरा हमला बेलारूस की तरफ करेंगे, जिसमें रूस के 10,000 सैनिक बेलारूस की 60,000 फौज के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला करेंगे। जनरल वालेरी गेरासिमोव का ये जंगी फॉर्मूला यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे हालात में नाटो और अमेरिका भी यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तरफ रूस फौज यूक्रेन से सटी 851 किलोमीटर सरहद की तरफ से हमला करेगी, तो वहीं यूक्रेन की बेलारूस के साथ 1084 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है। अगर यहां से भी रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर हमला किया तो फिर यूक्रेन पर सीधे बेलारूस से किंजल मिसाइलें आकर हमला करेगी। यानी जनरल वालेरी गेरासिमोव ने भीषण युद्ध से लेकर परमाणु जंग तक की तैयारी कर ली है। खास तौर से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर जनरल वालेरी गेरासिमोव बेहद जोश में है, जो यूक्रेन में पुतिन के मिशन को पूरा कर सकती है। Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам противовоздушной обороны, развернутым на Украине. यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस यूक्रेन पर अब तक 10,000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, लेकिन उसके बावजूद रूस यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। हालांकि बखमुत और बखमुत से 15 किलोमीटर दूर सोलेदार में रूस की फौज ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन अभी भी इन इलाकों में रूसी सेना का कब्जा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। पुतिन इसी को लेकर परेशान है। इसके अलावा लगभग 11 महीने की जंग में रूस के 1,10,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि रूस के 10 जनरल, 840 अफसर समेत 1,600 रूसी अफसर अब तक यूक्रेन की सेना के हाथों मारे जा चुके हैं। ऐसे में पुतिन के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि अब युद्ध को पूरी ताकत के साथ, कम वक्त, बिना भारी नुकसान के साथ जल्द से जल्द जीता जाए। और इसीलिए अब स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को जिम्मेदारी दी गई है कि वो डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करें। हालांकि रूस के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेनी सेना की आड़ में अब नाटो भी जंग में कूद पड़ा है, जिसका दावा खुद रूस कर चुका है। Офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО. Из них свыше 70 военные, остальные двойного назначения. 321 दिन की जंग के बाद भी ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस से कैसे प्रचंड मुकाबला कर रहा है, ये रूस के लिए एक जंगी पहेली बन चुका है। इस पहेली को रूस जितना समझने की कोशिश करता है, उतने ही घातक हमले रूस की सेना पर यूक्रेन की फौज कर रही है। इस वक्त यूक्रेन रूसी फौज के खिलाफ टारगेट किलिंग का मिशन चलाए हुए है। पहले यूक्रेन रूस के हमले से खुद का बचाव करता था, लेकिन जब से यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के 30 देशों से घातक ड्रोन्स, मिसाइलें, तोप, टैंक
और भारी हथियार मिले, तब से रूस के लिए यूक्रेन को हराना बेहद मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन की सेना भी अपनी जीत के दावे कर रही है। Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних по цивільних об'єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Існує небезпека авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгород. डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक असल में रूस की 2 लाख फौज पहले से ही यूक्रेन में जंग कर रही है, जबकि 3 लाख नई फौज फरवरी में यूक्रेन के कीव समेत 13 शहरों पर हमला करने की तैयारी कर चुकी है, जबकि 5 लाख रूसी फौज को तैयार रखा गया है ताकि यूक्रेन पर आखिरी वॉर करते समय जमीन पर पैदल सेना, टैंक और तोप के हमले में कमी न रह जाए। यानी आने वाले 30 से 60 दिनों में रूस की फौज को एक ऐसे कमांडर की जरूरत थी जो यूक्रेन पर होने वाले भयानक और विशाल हमले की कमांड को सही तरह से कंट्रोल कर सके। इसीलिए पुतिन ने जनरल वालेरी गेरासिमोव को स्पेशल ऑपरेशन का कमांडर बनाया है। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में खामोश खोपड़ी जनरल वालेरी गेरासिमोव क्या कमाल करके दिखा पाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ताकत में इजाफा होने वाला है। पोलैंड से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिलने वाला है और बताया गया कि पहली खेप में यूक्रेन को 14 लेपर्ड टैंक मिलेंगे। पोलैंड के ऑफर के बाद ज़ेलेंस्की ने पोलैंड की सरकार को शुक्रिया भी किया। एक तरफ पोलैंड यूक्रेन को टैंक की मदद दे रहा है तो दूसरी तरफ लिथुआनिया से यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मिलने वाला है। यानी नेटो देशों की मदद से यूक्रेन की युद्ध में स्थिति मजबूत होती जा रही है, जिससे पुतिन की टेंशन बढ़ चुकी है। कीव को मिला नया पहरेदार। ज़ेलेंस्की के हाथ नई किलर मशीन। युद्ध में पलटने वाली है बाजी। युद्ध के मैदान में डटे रूस और यूक्रेन के टैंक ने सब धुआं-धुआं कर दिया। यूक्रेन के टी सीरीज टैंक ने जंग के मैदान में रूस की सेना पर कहर ढा दिया। तो रूस के अपग्रेडेड टी सीरीज के टैंक ने ज़ेलेंस्की की सेना की नाक में दम कर दिया। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले दावा सामने आया था कि रूस के पास 12,240 टैंकों का जखीरा है, जबकि इसके मुकाबले यूक्रेन के पास सिर्फ 2,596 टैंक ही हैं। लेकिन 2,500 टैंक के साथ ही यूक्रेन की सेना युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। यूक्रेन की युद्ध नीति और उनके जवानों के हौसलों ने युद्ध में ऐसा पासा फेंका कि पुतिन की सेना बेदम होने लगी। युद्ध के शुरुआती दिनों में पुतिन की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध के दिन बीते तो जंग के मैदान से चौंकाने वाला दावा सामने आया। युद्ध के मोर्चे से यह बहुत बड़ा दावा था। बताया गया कि हथियारों की लड़ाई में यूक्रेन को जितना नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा रूस के हथियार तबाह हुए। दावा किया गया कि जंग में यूक्रेन के 2600 हथियार तबाह हुए, जबकि इससे कहीं ज्यादा करीब 8500 हथियार रूस के युद्ध में बर्बाद हो गए। जंग के मोर्चे पर पुतिन की सेना की यह बहुत बड़ी हार थी। इसके पीछे वजह सामने आई कि यूक्रेन युद्ध के मैदान में अकेला नहीं था। अमेरिका और नेटो देश की ताकत की बदौलत यूक्रेन की सेना ने पूरे युद्ध की तस्वीर बदल दी। अब पोलैंड ने युद्ध में यूक्रेन को नई मदद भेजने का फैसला किया है। पोलैंड यूक्रेन में लेपर्ड टैंक की पूरी कंपनी भेजने वाला है। इस कंपनी में लेपर्ड के 14 टैंक यूक्रेन पहुंचेंगे। लेपर्ड टैंक की दुनिया के बेहतरीन टैंकों में गिनती होती है। पोलैंड से मिले सुरक्षा कवच से ज़ेलेंस्की का जोश एक बार फिर हाई हो गया है। उन्होंने युद्ध के मोड़ पर डटे यूक्रेन की सेना की तरफ से पोलैंड का धन्यवाद दिया है।
Дачу Україні танків. Я дякую за це. Дякую президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям. Литва передає нашій державі зенітні системи, ту зброю, якою ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики. Дякую Гітаносу за цей черговий прояв незмінної принципової підтримки України, яка почала ще до 24 лютого і триватиме до нашої перемоги. यानी नेटो देशों से मिल रही मदद ने यूक्रेन की ताकत को फिर चार चांद लगा दिया है और ये एक संदेश भी है नेटो देशों का कि वो युद्ध में यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ने वाला है। Międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu czołgowego kompanii czołgów Leopard, która mam nadzieję w szeregu z innymi kompaniami czołgów, także Leopard i innych, które zostaną tutaj przez inne państwa złożone, popłynie w niedługim czasie różnymi drogami na Ukrainę i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest. मतलब ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं है, ये युद्ध कई महाशक्तियों के टकराव का है, जिसका परिणाम घातक होने वाला है।